Hello students, today NCERT syllabus standard 5th subject maths third part angle garden my angle done shown the way। तो यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई देता है ये लेस देन 90 डिग्री है मीन्स एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। देन आफ्टर एक एक्टिविटी दी है आपको, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, color each leaf and print it, look at the angle on the leaves, which of them are more less than a right angle। आपको कुछ लीव्स कलेक्ट करने हैं और उनका एंगल जो है लीव्स का वो मोर देन है या लेस देन है या एग्जैक्ट 90 डिग्री है, वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट यहाँ दिया है एक पिक्चर जो दिया है, आई एम अ वुड पैकर, माई बैक इज शार्प बिकॉज इट हैज टू कट द वुड। हे लुक एट द बर्ड, इट्स बीक हैज एन एंगल लेस देन राइट एंगल। तो यहाँ जो आपको बर्ड्स की जो बीक है लाइक दिस, ये लेस देन 90 डिग्री होता है मीन्स एक्यूट एंगल होता है। आपको डिफाइन पता है ना, एन एंगल विथ मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो ये जो बीक है बर्ड्स की वो एक्यूट एंगल शेप में होता है। नाउ दिस वन एंगल इन नेम, तो यहाँ आपको एक स्पेलिंग दिया है सुखमन। ओके, तो यहाँ आपको एस इस तरह से दिया है, तो ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है और ये 90 डिग्री बनता है मीन्स राइट एंगल बनता है। क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। ओके, देन आफ्टर आपको यू दिया है लाइक दिस, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनता है और यहाँ भी 90 डिग्री बनता है। देन आफ्टर आपको के दिया है ये, ओके, के दिया है, तो अब ये एक्यूट एंगल बनता है, ये भी एक्यूट एंगल बनता है। तो यहाँ आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल इस सुखमन नाम में बनता है, तो आपको वहाँ लिखना है, अगर एक्यूट है तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज और राइट है तो राइट। और कितने एंगल बनते हैं, जैसे कि एस में हमने देखा, तो जैसे कि एस आपने लिखा और राइट एंगल तो 4 बनते हैं, तो 4। ओके, यू में 4 बनते हैं या 2 बनते हैं, एच में 4 बनते हैं या 2 बनते हैं, जो भी एंगल्स आप बनाते हो वो आपको यहाँ इस टेबल में फिलअप करना है। ओके, देन आफ्टर यहाँ आपको बुक्स दिया है, तो बुक्स में भी यह एंगल बनता है, देखो आप, है ना, एंगल बनता है, यहाँ एग्जैक्ट एंगल बनता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी दी है। देन आफ्टर यहाँ स्लाइड दिया है, दीज आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क, विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल। ओके, तो यहाँ आपको जो दिया है, तो देखो ये लेस देन 90 डिग्री है और ये मोर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देन आफ्टर चेंजिंग शेप, थिंग्स यू नीड, यूज और न्यू मैटस्टिक पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज इन साइकिल वाल। और आपको यहाँ एक्टिविटी दी है जो आप इस तरह से बनाते हो, जैसे कि ये शेप है तो ये लेस देन 90 डिग्री है, ये लेस देन 90 डिग्री है और ये भी लेस देन 90 डिग्री बनता है। ओके, नाउ यहाँ आपको 4 मैटस्टिक यूज की है, यहाँ 5 यूज की है और यहाँ 6 मैटस्टिक है वो यूज की है। अब यहाँ शेप जो आपको दिया है, ओके, पेंटागन, हेक्सागन, ओके, फिर यहाँ 90 डिग्री बनता है, ये ट्रायंगल है, तो क्या उनके शेप चेंज होते हैं? अगर होते हैं तो यस, नहीं होते हैं तो नो। तो आपको इस टाइप की एक्टिविटी दी है। अब आपको दिया है शेप एंड टावर, तो यहाँ आप फिगर में देखो, तो फिगर में आपको यहाँ बताया है फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप कैन यू गेस वाई ट्राइंगल आर यूज इन दिस टावर। यहाँ देखो आपको ट्राइंगल शेप दिखाई देता है ना, ये तो उससे क्या है, एक सपोर्ट मिलता है, इसलिए टावर जो होता है उसमें मोस्टली ट्राइंगल शेप है वो यूज होता है। ओके,
एंगल एंड टाइम। तो यहाँ मान लो कि घड़ी में आपको टाइम दिया है और उस टाइम के हिसाब से आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ आपको ये एक्टिविटी भी दी हुई है। ओके, देन आफ्टर यहाँ हम बात करें तो 7:25 हुआ है, तो ये जो है वो एक्यूट एंगल बनता है। ओके, यहाँ 8:15 है, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ 9:10 मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। यहाँ 9 मतलब 9:25 हुआ है, तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। और ये बनता है एक्यूट एंगल बनता है। ओके, अगर घड़ी में 9 बजे है तो ये राइट एंगल है। अगर घड़ी में 3 बजे है तो राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री। तो आपको टाइम के हिसाब से भी एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। मैथस्टिक पजल्स जो आपने पेज नंबर 19 पर जो दिया था उसके आंसर आपको यहाँ दिए हुए हैं, देखोगे तो पता चल जाएगा। अब आपको दिया है डिग्री क्लॉक। ओके, तो यहाँ डिग्री क्लॉक में यहाँ कैरम बोर्ड दिया है, तो कैरम बोर्ड में भी आप देख सकते हो, है ना, 90 डिग्री बनता है, चारों ओर 90 डिग्री बनता है ना। देखो ये फिगर में आपको यहाँ बताया गया है। तो इस तरह से आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल को फाइंड आउट करना है। यहाँ भी आपको दिया है 1/2 ऑफ राइट एंगल, तो यहाँ आंसर आएगा 45 डिग्री। 1/3 ऑफ राइट एंगल, तो यहाँ आंसर आप लिख सकोगे 30 डिग्री। 2 टाइम ऑफ राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के एंगल की बात की है। फिर आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी है, उसके बाद एंगल विथ योगा। तो यहाँ आप देखो एग्जैक्ट 90 डिग्री बनता है, मीन्स राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल बनता है। ओके, सेकंड फिगर आप देखो ये, तो ये एक्यूट एंगल बनता है। क्या बनता है? एक्यूट एंगल बनता है। ये देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। क्या बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। और यहाँ भी आप देखो ये बनता है एंगल, और यहाँ भी एंगल बनता है। ये बनता है ना वो एक्यूट एंगल है, और ये बनता है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ इस फिगर में आपको डिफरेंट टाइप्स के एंगल है वो फाइंड आउट करने हैं। नाउ आपको गेम दिया है, यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड। You draw an angle, your friend will guess the measure of that angle, then use your D to measure it. The difference between the measured angle and the guess will be your friend's score. तो यहाँ आपको ये जो दिया है ना, ये इट्स अ प्रोट्रैक्टर, तो वहाँ से जो 90 डिग्री बनता है, तो आप उसको ये जो मिडल पार्ट से वो यहाँ रखोगे तो एग्जैक्ट ऊपर 90 डिग्री दिखाएगा, और ये बन गया आपका राइट एंगल। क्या बन गया? राइट एंगल बन जाता है। ओके, और आप यहाँ मेजर रख के इस टाइप का है, तो ये तो आपका 90 डिग्री है, पर अगर लाइन यहाँ दिखाती है तो ये आपका बन गया एक्यूट एंगल, मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ओके, और थर्ड अगर हम बात करें तो ये इस तरह की लाइन है, आपने प्रोट्रैक्टर को यहाँ रखा। ओके, तो ये तो 90 डिग्री है, पर यहाँ से आपको मेजर करना है, तो ये हो गया मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। इट्स अ obtuse angle. Okay, now do you understand acute angle, obtuse angle and right angle? Thank you.